नमस्कार मित्रों। रावण की मृत्यु का बाण मंदोदरी के पास था। फिर राम ने रावण को कैसे मारा? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही रहस्यमय है, रामायण से संबंधित है, जिसमें आज की चर्चा है। कहते हैं कि रावण की मृत्यु का जो बाण था, जो ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था, मृत्यु का बाण, वो मंदोदरी के पास था। फिर राम ने रावण को कैसे मार दिया? राम के द्वारा, राम के हाथों से रावण का वध कैसे हो गया? दोस्तों, इसी विषय को लेकर के इस वीडियो में हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। क्या मंदोदरी ने यह अपने पति रावण के साथ में छल किया था? जो उनकी मौत का बाण मंदोदरी के पास था, और फिर भी रावण मृत्यु राम के द्वारा कैसे हो गई? क्योंकि मृत्यु का बाण राम के पास तो नहीं था, वह तो मंदोदरी के पास था। फिर राम ने कैसे मार दिया? क्या वो बाण मंदोदरी ने राम को दे दिया था अपने पति को मरवाने के लिए? क्या यह सत्य है? क्या मंदोदरी ने अपने पति रावण के साथ में छल किया था? क्या यह सच है? तो दोस्तों, इस बात को लेकर के, इसी विषय को लेकर के हम इस वीडियो में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और जो भी हमें आपको यह रहस्यमय जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, यह बड़ा ही अद्भुत है। शायद आपको नहीं पता होगा कि मंदोदरी के पास रावण की मौत का बाण हो, और फिर भी राम के द्वारा उस रावण का वध कैसे हो जाए। तो दर्शकों, यह जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और जो भी हम जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी प्राप्त करने के लिए यह प्रसंग पूरा ही सुनना पड़ेगा। तभी आपको पूर्णतः यह जानकारी मिल पाएगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, रामायण से जुड़ी कई कहानियाँ ऐसी हैं जिनका इस पात्र हमें एक नया दृष्टिकोण और गहरी सीख देता है। ऐसे ही एक अद्वैत कथा है मंदोदरी और रावण से जुड़ी। रावण, जिसे अपनी शक्ति और ज्ञान का अभिमान ब्रह्मा जी से प्राप्त अमोघ शस्त्र के कारण स्वयं को अजय मान चुका था, इस दिव्य अस्त्र के सहारे अमर होने का सपना देखता था। परंतु रावण के इस अहंकार से चिंतित उसकी पत्नी मंदोदरी ने ऐसा निर्णय लिया जिससे इतिहास बदल दिया। मंदोदरी एक बुद्धिमान और दूरदर्शी स्त्री थी। वह जानती थी कि रावण का यह अभिमान और अधर्म न केवल उसके परिवार बल्कि पूरी लंका के विनाश का कारण बनेगा। पति से प्रेम करने के बावजूद उसने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मंदोदरी का यह निर्णय क्यों और कैसे लिया गया? इसलिए दोस्तों, मंदोदरी के लिए पंच कन्याओं में गिना जाता है और पतिव्रताओं में श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, मंदोदरी का यह निर्णय क्यों और कैसे लिया गया, और कैसे उसने छलपूर्वक रावण को ब्रह्म अस्त्र से वंचित करके उसके अंत का मार्ग प्रशस्त किया। एक बहुत ही रोमांचक गुण कहानी है। यह कहानी के द्वारा हम जानेंगे कि मंदोदरी ने रावण को मरवाने का अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने भी पड़ते हैं, भले ही वे निर्णय अपने प्रियजनों के विरुद्ध ही क्यों न हो। तो दोस्तों, कहते हैं मंदोदरी जो थी समझदार और धैर्यवान नारी मानी जाती है। दोस्तों, पुराणों में लिखा गया है कि रावण अपनी ताकत और घमंड के कारण लगातार अत्याचार करता जा रहा था। उसके मन में पूरे संसार को जीतने की लालसा थी। यह लालसा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि किसी का भी आदर नहीं करता था, ना सहाय का, ना ब्राह्मणों का, ना तपस्वी ऋषि मुनियों का। जहाँ जहाँ भी तपस्वी ऋषि या ऋषि मुनि दिखते, वह जाकर उनकी तपस्या को भंग करना शुरू कर दिया। रावण की क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि वह ऋषियों की साधना में बाधा डालने के साथ साथ उन्हें मारने तक से नहीं हिचकता था। इसी बीच एक दिन रावण
ने तेजस्वी सप्त ऋषियों को तपस्या में लीन जब देखा तो उनकी आदर के अनुसार उसने ऋषियों की तपस्या को तोड़ने की कोशिश की। रावण के इस दुर्व्यवहार से क्रोधित होकर ऋषियों ने अपनी साधना भंग होने के बाद रावण से कहा कि हे दुष्ट रावण, तूने हमारी तपस्या भंग करके मुझे मारा है। याद रखना, जिस दिन तेरा अंत होगा वह मेरे ही द्वारा होगा। तेरा घमंड तुझे नष्ट कर देगा। ऋषियों के इस शब्द को सुनकर भी रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने इसे एक साधारण श्राप समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे विश्वास था कि अपनी शक्ति के बल पर वह किसी भी श्राप से बच सकता है, लेकिन रावण नहीं जानता था कि यह श्राप एक दिन उसके मृत्यु का कारण बन जाएगा। पुराने समय में जब वेद और पुराणों की रचना हुई थी दोस्तों, इस युग में अस्त्र और शस्त्र का निर्णय एक अत्यंत गुण और वैज्ञानिक प्रक्रिया से होता था। आज की पीढ़ी में भी कुछ वेद और पुराण को केवल धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें छिपे कई तथ्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। विडंबना यह है कि लोग वेद और पुराणों में पारंगत होते हैं, वे विज्ञान से दूर रहते हैं, और जो विज्ञान में माहिर होते हैं वे वेद पुराणों की गहराई को समझने का प्रयास कदापि नहीं करते। इस कारण प्राचीन भारत की कई वैज्ञानिक उपलब्धियों को काल्पनिक कहकर नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो वेदों और पुराणों में वर्णित कई बातें आधुनिक विज्ञान से मेल खाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र के निर्माण की एक अद्भुत कथा निकली है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋषियों की हड्डियों से ब्रह्मास्त्र का जो निर्माण किया गया था, और विश्वकर्मा के लिए देवताओं से कहा गया था कि उन्हीं ने इस दिव्य अस्त्र को तैयार करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस ब्रह्मास्त्र का इतना शक्तिशाली था कि इसे केवल विशेष अवसरों पर ही प्रयोग किया जा सकता था। ब्रह्मा जी के पास एक खास शस्त्र गृह डिपो था, जहां इन दिव्य अस्त्रों को सुरक्षित रखा जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधे ब्रह्मास्त्र प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका स्वामी स्वयं ब्रह्मा जी थे। जब किसी देवता या महापुरुष की इसकी आवश्यकता हो तो ब्रह्मा जी के आदेश से ही उसे प्रदान किया जाता था। इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय अस्त्र और शस्त्र का निर्माण अत्यंत उन्नत और गुण तकनीक से होता था, जो आज भी हमारे लिए रहस्य ही है। मित्रों, वेदों और पुराणों में ऐसे अनेक वर्णन हैं जिससे यह समझा जा सकता है कि प्राचीन भारत समाज केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यधिक उन्नत था। रावण अपनी शक्ति पर अजेय बनने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता था। वह जानता था कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जिसे पाकर वह संसार में अमर हो सकता है। उसी उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद जब उसकी तपस्या सफल हुई तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। रावण ने विनम्रता से ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा अस्त्र प्रदान करें जिससे मेरी मृत्यु हो, दूसरी कोई भी शक्ति मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी रावण की इस इच्छा को सुन करके कहा कि यह ब्रह्म अस्त्र अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली है। मैंने इसे केवल शत्रुओं से बचाने के लिए बनाया है। इसे किसी अयोग्य व्यक्ति को देना उचित नहीं। फिर भी तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैं तुम्हें यह ब्रह्म अस्त्र जो है प्रदान करता हूँ। दोस्तों, रावण जो है उस ब्रह्म अस्त्र को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुआ। मैं सोचने लगा कि अब से संसार में कोई नहीं मार सकता। अपनी इस खुशी को साझा करने के लिए वह अपने महल लौटा और अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि हे प्रिय, अब मैं अमर हो गया हूँ। इस ब्रह्म अस्त्र के रहते कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना कोई देवता, ना मनुष्य, ना ही कोई शत्रु मुझे पर विजय प्राप्त कर सकता है। रावण की ये बातें सुनकर मंदोदरी चिंतित हो गई। उसने रावण से कहा, महाराज, यह सत्य है कि आपके पास यह ब्रह्म अस्त्र है, लेकिन
यह आपके पास सुरक्षित नहीं रहेगा। युद्ध के समय कोई आपका विश्वास पात्र सैनिक या शत्रु इसे आपसे छीन सकता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इस बाण को किसी ऐसे गोपनीय स्थान पर छिपा दिया जाए जहां कोई इसकी भनक भी ना पा सके। भाई मंदोदरी की बात सुनकर रावण कुछ देर सोच में पड़ जाता है। फिर उसने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी की बात सही है। उसने कहा, तुमने सही कहा मंदोदरी, यदि यह बाण मेरे पास रहेगा तो हो सकता है कि कोई समय ऐसा आए मैं ना संभाल पाऊं और मेरी मृत्यु हो जाए। इसलिए मैं इसे एक ऐसे स्थान पर छिपा दूंगा जहां से इसे कोई प्राप्त ना कर सके। जब यह बाण कभी निकलेगा ही नहीं तो मेरी मृत्यु भी संभवतः हो नहीं सकती। तब मैं न केवल अमर हो जाऊंगा बल्कि ब्रह्मा से भी बड़ा बन जाऊंगा। मित्रों, रावण और मंदोदरी दोनों गहरी सोच में डूब गए कि उस बाण को कहां और कैसे छिपाया जाए ताकि कोई भी उसे ढूंढ न सके। बहुत विचार करने के बाद रावण ने एक विशेष प्रकार का खंबा यानी स्तंभ बनवाया। खंबा इतना कठोर और शक्तिशाली था कि उसे तोड़ पाना लगभग असंभव था। रावण ने उस दिव्य बाण को उस खंबे के भीतर छिपा दिया। इस गुप्त खंबे को उसने मंदोदरी के महल के अंदर उनके पलंग के पास भूमिगत स्थान पर सुरक्षित रखवा दिया। इस बात की जानकारी केवल रावण और मंदोदरी को ही थी। यहाँ तक कि विभीषण भी यह रहस्य से अनजान थे। रावण को पूरा विश्वास था कि यह बाण पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, और इस कारण मैं निश्चिंत हो गया था कि उसकी सोच थी कि जब तक यह बाण या छिपा रहेगा उसकी मृत्यु असंभव है और वह अमर रहेगा। इस प्रकार रावण ने अपनी मृत्यु से बचने के लिए हर संभव उपाय कर लिया, परंतु वह नहीं जानता था कि उसका अहंकार और अधर्म ही एक दिन उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। जब भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो लंका में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण के सभी पुत्र एक एक करके मारे गए। अंततः युद्ध में मैदान पर केवल रावण ही शेष रह गया। अंतिम योद्धा के रूप में वीरता से लड़ता रहा। रावण के मन में अहंकार था कि कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया दिव्य सुरक्षित था। उसकी वजह से ही स्वयं को अमर समझता था। जब रावण रणभूमि में आया तो भगवान श्री राम ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने रावण के सिर काटे, उसके हाथ काटे, लेकिन हर बार उसके कटे हुए सिर और भुजाएं दोबारा जुड़ जाती। रामायण में इस घटना का उल्लेख मिलता है और तुलसीदास जी भी ने वर्णन किया है। रावण अपने इस अद्भुत पुनर्जीवित को देखकर गर्व से भर गया। उसने सोचा कि भगवान शिव की कृपा से ही उसके सिर और हाथ बराबर जोड़ रहे हैं और कोई भी उसे मार नहीं सकता। रावण अपने अहंकार में सोचने लगा, जब तक मेरे पास यह दिव्य बाण है मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये दिव्य बाण ये मेरी मृत्यु को रोकने का कारण है। मित्रों, इसी प्रकार युद्ध कई दिनों तक चला। भगवान श्री राम लगातार रावण के सिर और भुजाओं को काटते रहे, लेकिन रावण हर बार फिर से खड़ा हो जाता था। यह देखकर श्री राम भी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने विचार किया, आखिर रावण की मृत्यु कैसे संभव होगी। यह बाण जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है कहाँ छिपा है। श्री राम को यह समझ आ गया कि रावण की मृत्यु केवल तब तक संभव नहीं है जब तक दिव्य बाण उससे राम को प्राप्त न हो जाए। लेकिन रावण ने उस बाण को इतनी तरह से छिपा रखा था कि कोई भी उस स्थान के बारे में नहीं जानता। युद्ध के दौरान रावण का यह अहंकार उसे मजबूत बनाए हुए था। वह कभी मरेगा ही नहीं। श्री राम लगातार प्रहार करते रहे, लेकिन बिना उस दिव्य बाण के रावण को मार पाना असंभव हो गया था। अब भगवान श्री राम इस बात को लेकर के गहरी सोच में डूब गए।
कि रावण का अंत कैसे होगा। जब युद्ध के दौरान बार बार रावण के सिर और भुजाएं जूझने लगी और उनकी मृत्यु असंभव सी प्रतीत होने लगी, तब भगवान श्री राम गहरी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण किया और ब्रह्मदेव का आह्वान किया। ब्रह्मदेव तुरंत प्रकट हो गए। श्री राम ने उनसे विनम्रता से पूछा कि हे ब्रह्मदेव, कृपया बताइए रावण की मृत्यु कैसे होगी। मैंने उनकी शक्ति को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह हर बार फिर से जीवित हो जाता है। ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, सभी देवता जानते हैं कि रावण की मृत्यु केवल एक दिव्य ब्रह्म अस्त्र के द्वारा ही संभव है। स्वयं ब्रह्मा जी ने रावण को प्रदान किया था। यह बाण इतना शक्तिशाली है कि इसके बिना रावण को मार पाना असंभव है। परंतु समस्या यह है कि किसी को यह नहीं पता रावण ने उस ब्रह्म अस्त्र को कहाँ छिपा रखा है। यह तो यहाँ तक कि मुझे भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। जब तक वह बाण तुम्हारे पास नहीं आएगा, तब तक रावण को मार पाना मुश्किल है। यह सुनकर श्री राम विभीषण से कहा कि हे विभीषण, क्या तुम्हें यह पता है कि दिव्य बाण छिपाया कहाँ गया है। यदि हमें उस बाण का स्थान मालूम हो जाए तो हम रावण का अंत कर सकते हैं। विभीषण ने सिर झुका करके उत्तर दिया कि प्रभु, मुझे केवल इतना पता है कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को यह बाण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि जब तक यह बाण रावण के शत्रु के पास नहीं पहुंचेगा और रावण पर इसका परिहार नहीं होगा, तब तक उसकी मृत्यु संभव नहीं है। परंतु मुझे यह नहीं जानकारी है कि रावण ने बाण कहाँ छिपाया है। दोस्तों, यह सुनकर के भगवान श्री राम और अधिक व्याकुल हो जाते हैं। उन्होंने सोचा रावण को मारने के लिए हमें उस बाण को पता लगाना ही होगा, लेकिन वह कहाँ छिपा है। बिना उस बाण के रावण का अंत नहीं हो सकता। श्री राम सर्वशक्तिमान थे। दोस्तों यहाँ पर बात यह आती है कि श्री राम सर्वशक्तिमान थे और उनके अंदर अलौकिक शक्तियाँ भी थी, लेकिन उन्होंने कभी उन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और सामान्य मानव के रूप में धर्म का पालन कर रहे थे। इसलिए वे सोचने लगे कि मुझे इस दिव्य बाण को प्राप्त करने के लिए कोई उपाय खोजना होगा, पर यह कैसे संभव होगा। इस प्रकार श्री राम के मन में रावण के अंत का उपाय ढूंढने की चिंता और गहरी हो गई। अब उन्हें उस बाण का पता लगाने और रावण को समाप्त करने का एक उचित मार्ग खोजना था। भगवान श्री राम की व्याकुलता देखकर हनुमान जी चिंतित हो गए। उन्होंने प्रभु से विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, आपकी आशीष से मैं उस कार्य को पूरा करने में सक्षम हूँ। जब तक मैं दिव्य बाण आपके चरणों में लाकर अर्पित नहीं कर दूंगा, तब तक लौट करके नहीं आऊँगा, चाहे इसमें मेरा जीवन ही क्यों न चला जाए। भाइयों, श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि पवन पुत्र, तुरंत लंका की ओर प्रस्थान करो। हनुमान जी जो थे लंका की ओर प्रस्थान कर गए। लंका पहुंचने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का भेष धारण किया। उन्होंने सिर पर तिलक लगाया, हाथों में पवित्र ग्रंथ और कमंडल लिया और साधारण ब्राह्मण की तरह मंदोदरी के महल की ओर चल दिए। मंदोदरी के महल में पहुंचकर हनुमान जी ने कहा कि हे देवी, मैं एक विद्वान ज्योतिषी हूँ, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है। मंदोदरी ने अंदर आदरपूर्वक उन्हें महल में बिठाया और भोजन परोसा। भोजन करते हुए हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि देवी, मैंने सुना है कि इस समय आपकी लंका पर एक बड़ा संकट आया हुआ है। एक तपस्वी ने आक्रमण किया है, जिससे आपके पुत्र और कई योद्धा मारे जा चुके हैं। मंदोदरी दुखी स्वर में बोली कि हाँ ब्राह्मण देव, यह सत्य है, लेकिन मेरे पति रावण अमर हैं,
उन्हें कोई मार नहीं सकता। हनुमान जी ने गंभीर होकर कहा, देवी आपकी बात सही है, लेकिन मुझे एक बात मालूम हुई है कि आपके महल में एक बाण छिपा हुआ है। यदि वह बाण शत्रु के हाथ लग गया तो आपके पति का अमृत तो समाप्त हो जाएगा। क्या आपको उस बाण के बारे में जानकारी है? पहले तो मंदोदरी को इस बात पर दोस्तों विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि प्रभु, मुझे उस बाण के बारे में कुछ भी पता नहीं। यदि ऐसा कोई बाण है तो मैं उसे भूल चुकी हूँ। हनुमान जी ने चालाकी से कहा, हे देवी, यह बाण इतना महत्वपूर्ण है कि यदि यह शत्रु को मिल गया तो निश्चित ही आपके पति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसे संभाल कर रखना यह बहुत ही आवश्यक है। सच में यह बात मंदोदरी दोस्तों भूल चुकी थी, लेकिन हनुमान जी के बार बार याद दिलाने पर उसे याद आ गया। हनुमान जी की बातों से मंदोदरी आशंकित हो गई। उसने चिंता में कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने जो कहा वह सत्य है। मैंने उस दिव्य बाण को एक खंबे में मौजूद खंबे के भीतर छिपा रखा है। खंबा मेरे कमरे कमरे के आसपास पलंग के नीचे भूमिगत स्थान पर रखा है। उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत कड़ी है। यह सुनते ही हनुमान जी को गुप्त स्थान मालूम हो गया। उन्होंने मंदोदरी से कहा कि हे देवी, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैंने केवल ज्योतिषी ज्ञान से ही यह बात बताई थी। अब मैं अपने मार्ग पर निकलता हूँ। मंदोदरी को यह भनक तक नहीं हुई कि ब्राह्मण के भेष में स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। जैसे ही हनुमान जी महल के से चले, उन्होंने तुरंत अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया और उस गुप्त स्थान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी शक्ति से उस खंबे को तोड़ा। खंबा टूटते ही उसमें से चमचमाता हुआ दिव्य बाण बाहर निकल आया। हनुमान जी ने उस बाण को उठाया और वायु मार्ग से श्री राम के पास लौट आए। भगवान श्री राम के चरणों में वो दिव्य बाण अर्पित करते हुए हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका कार्य सफल हुआ। यह वही दिव्य बाण है जिससे के बिना रावण की मृत्यु संभव नहीं थी। श्री राम ने हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और साहस का प्रशंसा की। अब रावण के अंत का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए गए दिव्य बाण ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर लिया तो उन्हें विश्वास हो गया कि अब रावण का अंत संभव है। प्रिय दर्शकों, अगले दिन श्री राम पुनः रणभूमि में रावण के सामने आए। युद्ध करने के लिए रावण पहले ही तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी शक्ति उसे नहीं मार सकती, कोई पराजित नहीं कर सकती। लेकिन इस बार श्री राम के पास वही दिव्य बाण था जिसके बिना रावण की मृत्यु असंभव थी। जैसे ही भगवान श्री राम ने उस ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया, वे सीधे रावण के हृदय में जा करके लगा। रावण का घमंड, उसी शक्ति और उसके पुनर्जीवित होने की सारी शक्ति जो थी, उसी क्षण मात्र में ही समाप्त हो गई। इस प्रकार रावण का अंत हो गया। और अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि क्या मंदोदरी ने रावण के साथ यह छल किया था? यदि हम इस कथा को गहराई से समझेंगे तो पाएंगे कि मंदोदरी ने अपनी ओर से कोई छल नहीं किया। उसने अनजाने में ही वह गुप्त जानकारी हनुमान जी को दे दी थी, क्योंकि हनुमान जी जो थे ब्राह्मण के वेश में मंदोदरी को पता नहीं था हनुमान जी हैं। यदि मंदोदरी यह रहस्य ना बताती तो हनुमान जी को दोस्तों दिव्य बाण कभी नहीं मिल पाता और रावण अमर बना रहता, युद्ध चलता रहता। मंदोदरी ने तो अपने पति की सुरक्षा के लिए उस बाण को एक खंबे में छिपा करके रखा था, लेकिन हनुमान जी की चतुराई और उसकी वेशभूषा के कारण वह सत्य प्रकट कर बैठी। इसलिए कहा जा सकता है कि मंदोदरी ने जानबूझकर के कोई छल नहीं किया था अपने पति रावण के साथ, बल्कि परिस्थिति
ने ऐसा मोड़ ला करके खड़ा कर दिया था। रावण की मृत्यु का कारण स्वयं उसकी पत्नी बन गई। इसके स्पष्ट है कि यदि मंदोदरी यह भेद न बताती तो रावण को मार पाना असंभव था। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए बाण को बिना खोजे रावण का अंत संभव नहीं था। देवताओं ने रावण की मृत्यु का समय तो पहले ही तय कर दिया था, लेकिन वह तभी संभव हो सकता था जब वह दिव्य बाण भगवान श्री राम के पास होता। तो दोस्तों, यह थी जानकारी रावण की मृत्यु के बारे में। किसी तरह से रावण की मृत्यु का असली रहस्य जो था उस ब्रह्म अस्त्र के बाण के बारे में मंदोदरी को पता था, और मंदोदरी ने किसी तरह से हनुमान जी से सच्चाई उगल दी। उस गुप्त रहस्य को हनुमान जी के सामने पेश कर दिया। इससे हनुमान जी अपने कार्य में सफल हुए और उस बाण को लेकर जाकर प्रभु राम को दिया, और उसी बाण से फिर रावण का वध हुआ। दोस्तों, कहने का मेरा मतलब यह है कि अपने पति रावण के साथ में जानबूझ करके चल नहीं किया। अगर उसे पता होता कि हनुमान जी हैं तो शायद वो ना बताते। तो दोस्तों, हमें यह कहानी यह सीख सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन अंत निश्चित है। घमंडी का पतन निश्चित है। रावण अपनी बल और शक्तियों के घमंड में इतना चूर हो गया था कि उसे धर्म और अधर्म का पालन करना छोड़ दिया। मंदोदरी जो थी एक धर्मपरायण स्थिति पतिव्रता नारी थी, और इसलिए वो पंच कन्याओं में गिनी जाती है। और मंदोदरी की बात रावण ने कभी नहीं मानी। अगर रावण अपनी पत्नी मंदोदरी की बात को मान लेता तो अधर्म के रास्ते को छोड़ देता और धर्म के रास्ते पर चलने को शायद ऐसी मृत्यु रावण की नहीं होती। लेकिन वो नहीं माना और अंत में उसका विनाश हुआ। कहते हैं, पुत्र एक लख पूत सवा लख नाती, तारा वन घर दिया न बाती। यही है दोस्तों सच्चाई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।